हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज ए ग्रुप. ओके, वी नो वेरी वेल दैट ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाई द फोर प्रॉपर्टीज. नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिविटी, नंबर 3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, नंबर 4 इनवर्स प्रॉपर्टी. ओके, तो देखते हैं. आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, ध्यान से सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर दुनिया के सारे एलिमेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, यानी आई वाले को छोड़ करके. फिर ध्यान से सुनो, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर दुनिया के सारे एलिमेंट होते हैं जो भी आप सोच सकते हो. 0 1 2 3 4, 1/2, 2/5, 3/10, 10/15, 15/20, √ 25/9, √ 10/2, √ 2/5, √ 11/15, जो भी आपके दिमाग में नंबर आ रहा है, सारे के सारे नंबर जो है ना रियल नंबर के अंदर होते हैं. और अगर उसके अंदर इन्फिनिटी भी डाल दिया जाए, अनंत भी डाल दिया जाए, तब उस नंबर को बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर. समझ आती है ना मेरी बात बेटा? ये रूडिन लिखता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के राइटर जो सविता अरोरा है, क्रोरीमल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो ये बताते हैं अगर इसके साथ इन्फिनिटी इंक्लूड कर दिया जाए, ओके, तब इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर, अदरवाइज सेट ऑफ रियल नंबर. मैंने बोला कि दुनिया के सारे एलिमेंट, बस कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर नहीं आना चाहिए, वो सारे रियल नंबर के एलिमेंट होते हैं. आप कहोगे 0, बिल्कुल सही बात है. +-1 बिल्कुल सही बात है. +-2 बिल्कुल सही बात है. +-1/√, बिल्कुल रियल नंबर होगा. +-4/5 बिल्कुल रियल नंबर होगा. 0.001 बिल्कुल रियल नंबर होगा. -0.005 बिल्कुल रियल नंबर होगा. जो भी आप सोच पा रहे हो सारे के सारे रियल नंबर होंगे. क्लियर? जो भी आप सोच पा रहे हो, बस आइटा ना लगा हो. अब मेरे को दिखाना है, मेरा ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का. ओके, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेरे को ग्रुप दिखाना है, और अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप दिखाने के लिए मेरे को 4 प्रॉपर्टी शो करना होगी. नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, उसी की बात करते हैं. नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी. बेटा ये यहाँ लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स से कोई दिक्कत नहीं है. इंग्लिश में थोड़ी बहुत ही वो क्या कहें, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है. क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए किसी सेट का एलिमेंट है, बी किसी सेट का एलिमेंट है, तो A*B बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट उसी सेट का होना चाहिए. यहाँ मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ के अकॉर्डिंग क्या होगी कि सर सेट ऑफ रियल नंबर का कोई एक एलिमेंट लो, दूसरा एलिमेंट भी सेट ऑफ रियल नंबर का लो, दोनों का गुणा यानी A×B या A*B जो भी है, A × B भी रियल नंबर होना चाहिए. अब सोचो, आप यहाँ से कोई 2 नंबर उठाओ. आपने कहा कि सर 2 बिलोंग्स टू R, आपने कहा कि सर 0 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल सही बात है. दोनों का गुणा करो, 0 × 2 = 0 निकल करके आ, सेट ऑफ रियल नंबर है. और सोचो, आपने कहा कि सर 0.001 बिलोंग्स टू R, मैं कहना बिल्कुल सही बात है. आपने कहा कि सर 1/√10 बिलोंग्स टू R. अगर आप दोनों का गुणा करोगे, मैं कहूँगा 0.001 गुणा 1/√10, भाई कोई ना कोई तो नंबर निकल करके आएगा. जो भी नंबर निकल करके आएगा वो बिलोंग्स टू R होगा. सवाल पैदा ये होता है कि सर क्या आएगा? मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी आ रहा है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका दुनिया के सारे नंबर इसी सेट के होंगे. भाई कुछ भी आए, कौवा, बिल्ली, चूहा, कुत्ता वगैरह वगैरह, कुछ भी निकले, ABCD, लेकिन ये श्योर है, आप इसकी कैलकुलेशन करो, कोई ना कोई नंबर निकलेगा. कैसा भी नंबर निकले वो इसके अंदर होगा. आयोटा वाला नंबर नहीं निकल सकता क्योंकि -√10 नहीं है. क्लोजर पास. एसोसिएटिविटी की बात करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो बोलती है बेटा, वो ये बोलती है कि A किसी सेट का एलिमेंट हो, B उसी सेट का एलिमेंट हो, C उसी सेट का एलिमेंट हो, तो A*B*C बराबर आना चाहिए A*B*C के. ओके, और ये कंडीशन फॉर ऑल के लिए हो, यानी ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हो. यहाँ क्या होगा, ये ऑपरेशन कैसे चेंज होगा कि सर यहाँ ऐसे चेंज होगा, A सेट ऑफ रियल नंबर
बी आर के अंदर से हो, सी भी आर के अंदर से हो, तो बाइनरी ऑपरेशन मेरा होगा कि सर ए प्लस के बी फिर प्लस के सी बराबर क्या होना चाहिए भाई, ए प्लस के बी प्लस के सी होना चाहिए। बात तो सही है यार, और इनका रिजल्ट भी आर के अंदर से हो। अब ये जो सेट रखा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर, आप कोई 3 एलिमेंट उठाओ, उनको जोड़ो, जोड़ने के बाद रिजल्ट इसी का एलिमेंट का मिलेगा, चाहे कोई उठा लो। क्यों, ये बात मैं आपको पहले बोल चुका, दुनिया के सारे नंबर इसी सेट के एलिमेंट होते हैं। आपने कहा कि सर 0 बिलोंग्स टू आर, सही बात है। आपने कहा कि सर 1 बिलोंग्स टू आर, आपने कहा कि सर 2 बिलोंग्स टू आर, जोड़ करके देख लो भाई। मैं कह रहा हूँ बेटा चाहे जैसे जोड़ो आप, सॉरी मल्टीप्लिकेशन गुणा का है, अब की बार गुणा होगा यहाँ पे, सॉरी मैंने गलती कर दी है। ओके, ये गुणा है यहाँ पे, वो तो पकड़ में आएगी बात, वरना फिर आप कहते कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालते सर आपने क्या कर दिया। करो गुणा भाई, 0 इंटू गुणा 1 इंटू 2 बराबर 0 इंटू 2 गुणा 1, कैसे भी गुणा कर लो, बराबर कितना निकल कर क्या, 0 निकल कर क्या, बिलोंग्स टू आर है। आपने कहा कि सर 1 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है। -1 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद है 2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है। इन तीनों पर लगाओ कंडीशन। मैं कहूँगा बेटा -1 गुणा 1 की गुणा 2 के साथ कर लो, बराबर क्या निकल करके आएगा, -1 गुणा 1 गुणा 2 बराबर कितना निकल करके आएगा, माइनस के 2 निकल करके आएगा, बिलोंग्स टू आर। कंडीशन फेल हो ही नहीं रही। आप ये कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, रिसर्च का सब्जेक्ट है, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, हर किसी के बस के पढ़ाने की भी हिम्मत नहीं हो पाती, हाथ डालते हुए डरते हैं लोग। आप ये कहोगे कि सर ठीक है 1/√3 3 बिलोंग्स टू आर, सही बात है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है फिर देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सर अच्छा ये बताइए आप कि 1/√3 बिलोंग्स टू आर, सही बात है। √2/√5 बिलोंग्स टू आर, जब आप कह रहे हो कि दुनिया के सारे नंबर इसी के अंदर है, मैं तो ये लूँगा, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि सर 0.001 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर आपने सहचर्यता एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगाई कि सर तीनों को जोड़ो, 1/√3 ऑपरेशन आपका गुणा का है, ए गुणा 2/√5 गुणा 0.001 बराबर आपके पास आना चाहिए 1/√3 गुणा 2/√5 गुणा 0.001 के सर ये दोनों बराबर हैं, आपको दिख रहे हैं बेटा, बराबर हैं तो हैं। ये होगा 2/√15 गुणा 0.001। सपोज दैट इसे कैलकुलेट करने से मेरे पास निकला, सपोज दैट 0.002/√15। मैं आपको पहले ही बोल चुका बेटा, दुनिया के सारे नंबर जो भी आपका दिल चाहता है, जो आप सोच सकते हो, वो रियल नंबर के अंदर होगा, बिलोंग्स टू आर। आप ये मत समझ लेना कि सर ये यहाँ नहीं रखा हुआ है, बेटा इसी का एलिमेंट है ये, आप समझो, बेसिक डेफिनेशन बजाओ, दुनिया के सारे एलिमेंट अर्थात एसोसिएटिविटी पास। क्लियर। आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी जो होती है बेटा, आइडेंटिटी की फंडामेंटल डेफिनेशन होती है कि ए जो है किसी सेट का एलिमेंट हो, ई भी उसी सेट का एलिमेंट हो, तो ए बाइनरी ऑपरेशन ई बराबर आना चाहिए ए के, और ये भी उसी सेट का एलिमेंट हो। यहाँ देखो अब आप, आर सेट ऑफ रियल नंबर है, ऑपरेशन आपका गुणा का है। देखना भाई, एक ऐसे एक एलिमेंट को, इस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करने से, लौट करके इसके अकॉर्डिंग देखना बेटा, आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, एक एलिमेंट को किसी ऐसे कौन से एलिमेंट के साथ में गुणा करूँ ताकि लौट करके यही आ जाए, जरा सोच करके देखो आप, कौन से एलिमेंट के साथ गुणा करूँ ताकि लौट, आप कहोगे सर 1 के साथ कर दो, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, समझने की कोशिश करना। यहाँ मेरा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा बेटा, ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ई बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और ए गुणा ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और ए बिलोंग्स टू आर हो। अब देखो बेटा, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से गुणा करने पर लौट करके वही एलिमेंट आए, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, 1 होगा। समझो, आप 1 को किसी के भी साथ गुणा कर लो, आप कहोगे सर 1 बिलोंग्स टू आर, सही बात है। 1/√2 बिलोंग्स टू आर, दोनों की गुणा करो, 1 गुणा 1/√2 इज इक्वल टू कितना निकला, 1/√2 बिलोंग्स टू आर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। सो दैट आप कहोगे, सो दैट 1 बिलोंग्स टू आर
और 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के साथ गुना करो, शर्त यही नहीं है कि आपने इसके साथ गुना किया, आप किसी के भी साथ करके देख लो, लौट करके वही आना चाहिए। आइडेंटिटी क्लियर। इन्वर्स की बात करते हैं भाई। इन्वर्स होता क्या है? इन्वर्स की जो डेफिनेशन होती है बेटा, इन्वर्स लास्ट ग्रुप प्रूफ करने के लिए, इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है कि एक एलिमेंट ग्रुप का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट का, ग्रुप में गलत बोलता हूँ, दूसरा एलिमेंट भी सेट का होना चाहिए। इसके ऊपर कंडीशन लगाओ बाइनरी ऑपरेशन की, बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए। क्लियर। इस केस में आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पहले तो बाइनरी ऑपरेशन इसको चेंज करो आप। यहाँ इन्वर्स क्या होगा कि सर ए बिलोंग्स टू आर होगा, बी बिलोंग्स टू आर होगा, इम्प्लाइज दैट ए गुणा बी इज इक्वल टू जो है ना आइडेंटिटी की जगह ई बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बट सेट ऑफ रियल नंबर के केस में 1 क्या निकल चुका था, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं आपको बता चुका अभी के भी। ये देखो आप, एक ऐसा एलिमेंट जिसे दूसरे एलिमेंट के साथ गुना करने से लौट करके वही एलिमेंट आए, तो ये पर्टिकुलर ई जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, अर्थात ई इज इक्वल टू 1 आ चुका है यहाँ पर। समझो आप इस चीज़ को भाई। क्लियर है ना। ई इज इक्वल टू कितना आ चुका, 1 आ चुका। तो अगर मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ बट 1 बिलोंग्स टू क्या है, आर। क्लियर। और 1 इज इक्वल टू क्या है, एंड 1 इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई। देखो अब आप किसी भी एलिमेंट को उठाओ कि सर 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 का इन्वर्स निकाल करके दिखाओ, समझने की कोशिश करना भाई। 2 को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ गुणा कर दो जिससे रिजल्ट 1 आ जाए। और मैं आपको पहले ही बोल चुका, दुनिया के सारे नंबर इस सेट के अंदर हैं, सारे नंबर। और आप कहोगे कि सर आपने यहाँ लिखा ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी, ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। 2 जो है सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है, 1/2 भी सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी रियल नंबर का एलिमेंट है। समझो आप इस चीज़ को। यानी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ गुना करने से आपके पास आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट उस सेट के अंदर होने चाहिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वाले के। आगे देखते हैं कि सर 1/√3 के ऊपर कंडीशन वैलिड करो। 1/√3 को कौन से एलिमेंट के साथ गुना करें ताकि 1 आए, बेटा 3 के साथ गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है ना। अर्थात इसका इन्वर्स ये होगा या इसका इन्वर्स ये होगा। क्लियर, समझ आ चुकी मेरी बात, नो डाउट। √3 बिलोंग्स टू आर, 1/√3 बिलोंग्स टू आर, और 1 बिलोंग्स टू आर। मैंने आपको बोला था कि ए स्टार बी बराबर अगर ई है, ए बी का इन्वर्स होता है या बी ए का इन्वर्स होता है। सारी कंडीशन पास हो चुकी। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट आर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डालना बेटा, मैं व्हाट्सएप नंबर भी देने वाला हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। सो दैट R+ इज ए ग्रुप। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, और आप अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए। ओके बाय।